हे गाइज, आरडी गुरु कोचिंग क्लासेज फिर से आपके लिए राजस्थान की जीके का तथ्य लेकर आ रहे हैं। राजस्थान की नदियाँ, वे नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी की ओर जाती हो। सभी स्टूडेंटों से मेरा एक नम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को देखने से पहले सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और शेयर भी जरूर करें। गाइज, आप सभी से एक रिक्वेस्ट की जा रही है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर जरूर करें। ठीक गाइज, तो अब चलिए आगे। राजस्थान की नदियाँ। राजस्थान की नदियाँ, पहला आता है बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली नदियाँ। जैसे भारत में मुख्य नदियाँ कौन कौन सी है जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती है, तो इसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक से याद करनी है। ब्रह्मा की गोद में गंगा। क्या? ब्रह्मा की गोद में गंगा। ये आपको दिख रहा है ना कि ब्रह्मा की गोद में गंगा। तो जैसे ब्रह्मा से आपको पता हो जाएगा ब्रह्मा नदी की कैसे आता है कृष्णा और कावेरी, गोद से आता है गोदावरी, मैं से आता है महानदी, गंगा से गंगा। ओके गाइज, इसके बाद में राजस्थान की कुछ नदियां हैं जो अपना जल बंगाल की खाड़ी की ओर लेकर जाती है। ठीक है गाइज, तो वे नदियां कौन कौन सी है उनको देखिए। इसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक्स याद रखनी होगी कि चंपा बेग का खबाब रखती है। आपको शॉर्ट ट्रिक्स क्या रखना है कि चंपा बेग का खबाब रखती है। चम से चंबल नदी, पा से पार्वती, बे से बेड़च, गे से गंभीरी, का से काली सिंध, ख से खारी, बा से बाण गंगा और बे से बनास नदी। ओके गाइज, इतना सा आपको ध्यान रखना है कि चंपा बेग का खबाब रखती है। गाइज आगे चलिए, आपको यहाँ पे दिख रहा है चंबल नदी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं चंबल नदी। और अगर बात की जाए कि सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदी कौन कौन सी है, तो ये चंबल से याद रखना। जैसे चंबल, में से माही, लय से लूणी। ये नदियां 6 जिलों में प्रवाहित होती है। चंबल से याद रखोगे, जैसे चंबल, में से माही, लय से लूनी। चंबल सिंचाई परियोजना, ये प्रथम चरण में इस पर चंबल नदी पर 2 बांध बनाए गए थे, वो गांधी सागर बांध और कोटा बैराज बांध। दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया था और तीसरे चरण में जवाहर सागर बांध बनाया गया था। ओके गाइज, अब एक बात और आपसे पूछी जाती है। मैं आपको गाइज कुछ एक्स्ट्रा फालतू मैटर कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ वो ही मैटर आपको दे रहा हूं जो कंटिन्यू प्रत्येक एग्जाम में पूछा जा रहा है, पूछा गया है या पूछा जाएगा। ओके गाइज, और फालतू मैटर मुझे आता भी नहीं है। उत्तर से दक्षिण की ओर कौन कौन से बांध बंधे हुए, क्योंकि हमारी जो चंबल नदी है ना वो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर बांध बने हुए गांधी सागर, राणा प्रताप, फिर आगे आओ जवाहर सागर, फिर राणा प्रताप सागर के बाद में जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध। यदि पूछ लिया जाता है कि दक्षिण से उत्तर की ओर बांध कौन कौन से बने हुए, कई बार पूछे जा चुके हैं प्रश्न। तो पहला आता है कोटा बैराज बांध, जवाहर सागर बांध, फिर दूसरा राणा प्रताप सागर बांध, फिर गांधी सागर बांध। ओके गाइज, अब इस बात को लेके हम चलते हैं चंबल नदी का शुरुआती क्रम देखते हैं। देखिए गाइज, आपको ये दायरा दिख रहा है ना, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। महू जानापाव की पहाड़ी, तो चंबल नदी का उद्गम यहीं से होता है। विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश, महू जानापाव की पहाड़ी से यहां से निकलकर गाइज देखना, ये एरो लगा हुआ है, इससे निकलती है और मध्य प्रदेश में यहां पर ये गांधी सागर बांध बनाया गया है मध्य प्रदेश में। ध्यान रहे, गांधी सागर बांध पर 5 विद्युत इकाइयां स्थित की गई है। ओके गाइज, आपको जो ये मैप पे रेड डायरेक्शन दिख रहा है ना, ये इस रेड के नीचे का जो ये हिस्सा है ना, ये मध्य प्रदेश है और ऊपर राजस्थान है। अब आगे चल के चंबल नदी, ये चित्तौड़गढ़ जिला आ जाता है जिसका 84 गढ़ गांव है। ठीक है, 84 गढ़ गांव से चित्तौड़गढ़ जिले में चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है और यहीं पर चूलिया जलप्रपात बना हुआ है जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना गया है। ठीक है, चंबल नदी विंध्याचल पर्वत से निकली है, महू मध्य प्रदेश से। आगे चला गांधी सागर बांध आया जिस पर 5 विद्युत इकाइयां है। ध्यान रखना कि विद्युत इकाइयां चंबल नदी के कौन कौन से बांध पर है। चंबल नदी पर 4 बांध है, तो पहला गांधी सागर बांध आ जाता है और यहीं से प्रारंभ होती है, उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, इधर से ऊपर की ओर जाती है दक्षिण की ओर। ओके गाइज, ठीक है, जैसे आप मैप पढ़ते हो हमेशा हम देखते हैं कि ऊपर की ओर हमारा उत्तर होता है, नीचे की ओर दक्षिण होता है, तो ये दक्षिण से, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो हमारा ये थोड़ा सा आपको वो लगेगा, लेकिन उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली एकमात्र ये नदी है।
इसके बाद में 84 के बाद में यहाँ पर राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में ही बंधा हुआ है, इस पर, जिस पर 4 विद्युत इकाई है। कितनी विद्युत इकाई है? 4। 5 तो हो गई गांधी सागर पर, 4 हो गई राणा प्रताप सागर पर। और ध्यान रहे, यह राज्य का प्रथम परमाणु विद्युत ग्रह है। राज्य का प्रथम परमाणु विद्युत ग्रह कौन सा हो गया? राणा प्रताप सागर बांध पर जो बनाया गया है। ओके गाइज, फिर इसके बावजूद ये नदी इस दिशा में बहती हुई यहां पर जाती है। और यहां पर ध्यान रखना, जो ये दायरा दिख रहा है ना आपको, कोटा बूंदी लिखा हुआ है, कोटा और बूंदी जिले की सीमा को स्पर्श करती हुई जाती है, दोनों जिलों की। और वाटर सफारी भी यहीं पर बना हुआ है। और यहाँ पर एक बांध और बनाया गया है, उसका नाम है जवाहर सागर बांध। तो गाइज हमें पता हो गया कि अब तक चंबल नदी पर 3 बांध आ गए हैं। कौन कौन से? पहला गांधी सागर बांध जो मध्य प्रदेश में, दूसरा राणा प्रताप सागर बांध जो चित्तौड़गढ़ में, तीसरा आ गया जवाहर सागर बांध जो कोटा बूंदी की सीमा पर है, यहीं पर बना हुआ है। ठीक है, अगर ऑप्शन में अगर आपको पूछा जाए कि जवाहर सागर बांध कहां पर स्थित है, तो आपको कोटा ही करना है। बट ध्यान रहे कि ये बूंदी जिले की सीमा को भी स्पर्श करता है। तो इन तीनों बांधों पर विद्युत इकाइयां लगाई गई है। तो राजस्थान को एक तो राणा प्रताप सागर बांध से विद्युत सप्लाई होती है, एक जवाहर सागर बांध से। ओके, और गांधी सागर बांध पर जो विद्युत इकाई है 5 लगाई गई है, उससे एमपी में विद्युत सप्लाई होती है। फिर इसके बाद में हम आगे की ओर चलते हैं। ये हमारी चंबल नदी आगे की ओर जाती है और आगे चल के यहाँ पे देखिए कोटा बैराज बांध बना हुआ है। जवाहर सागर बांध के जस्ट बाद में कोटा बैराज बांध बना हुआ है। यह बांध, ध्यान रखना कि चंबल नदी पर बाकी के 3 बांध है ना, उनसे विद्युत सप्लाई होती है, विद्युत उत्पादित की जाती है। लेकिन कोटा बैराज बांध है ना, ये केवल सिंचाई परियोजना के लिए बनाया गया। किसके लिए बनाया गया? सिंचाई परियोजना के लिए। इस बांध के जरा सा नीचे की ओर चलेंगे अपन, तो ये सवाई माधोपुर और एमपी की एक सीमा आ जाती है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की, जो सवाई माधोपुर जिले में आता है। ये सवाई माधोपुर जिले में जो जगह आती है ना, इस जगह को कहते हैं रामेश्वरम धाम। क्या कहते हैं? रामेश्वरम धाम। जो यहाँ ये खंडार के नजदीक पड़ता है, बहुत बड़ी धाम है हिंदुओं की एक। तो यहाँ पर ये त्रिवेणी संगम बनाती है, जिसमें क्या होता है कि इधर से तो ये बनास नदी आके गिर गई, और जैसे बनास नदी चंबल में मिलेगी ना, उससे थोड़े पहले ही यहाँ से ये सीप नदी आकर इस बनास में मिलती है, और बनास और सीप दोनों का पानी जाकर मिलता है चंबल में। तो ये त्रिवेणी संगम बनता है, जो सवाई माधोपुर जिले में आता है। इसके बाद चंबल नदी करौली जिले में बहती हुई, करौली के बाद में धौलपुर में बहती हुई आगे की ओर जाती है, और अंत में अपना पूरा जल यूपी उत्तर प्रदेश के इटावा के यमुना में मिल जाती है, यमुना नदी मिल जाती है। तो चंबल नदी कहां पर मिल जाती है? यमुना में। तो आपको यह भी पता हो गया कि यमुना नदी अपना जल कहां ले जाएगी? बंगाल की खाड़ी की ओर। ओके गाइज, अब बात आती है कि चंबल नदी की कुल लंबाई, चंबल नदी की कुल लंबाई है 966 किलोमीटर। ठीक है, और राजस्थान में तो केवल ये 135 किलोमीटर ही बहती है। तो हमें तो ओनली 135 किलोमीटर का अध्ययन करना है। और इस नदी का पुराना नाम है चर्मण्यवती नदी। क्या नाम है इसका? चर्मण्यवती नदी। इसके बाद में गाइस हम पढ़ते हैं बनास नदी को। किसको? बनास नदी को। यह भी अपना जल बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाती है। जैसे कि आपको ये त्रिभुजाकार आकृति दिख रही है, मान लो ये एक पहाड़ी है, यह पहाड़ी खमनोर की पहाड़ी कहलाती है, जो राजसमंद जिले में स्थित है। ठीक है, इसी पहाड़ी के पास में यहाँ पर राजसमंद जिले में नंद सागर बांध और बनाया गया है, राजसमंद जिले में बनास नदी पर। ठीक है, तो बनास नदी पर कितने बांध आएंगे उनको देखना। पहला आ चुका है नंद सागर बांध है राजसमंद में, जो एक छोटा मोटा बांध है, इतना बड़ा भी नहीं है। फिर आगे चल के चित्तौड़गढ़ जिले में आती है। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा गाइज की जो बनास नदी है ना, इसका नाम वर्णासा और वशिष्ठी भी कहते हैं। बनास नदी का उपनाम क्या है? प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, तो वर्णासा या वशिष्ठी। ओके, अब चित्तौड़गढ़ जिले तक आ चुकी है राजसमंद से बहती हुई। तो चित्तौड़गढ़ जिले के बाद में यह नदी भीलवाड़ा में जाती है। तो भीलवाड़ा में यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस तरफ से तो ये आयड़ नदी आती है, जिसको हम बेड़च के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्योंकि आयड़ नदी ना उदय सागर झील तक आयड़ के नाम से जानी जाती है, बाद में बेड़च के नाम से जानी जाती है। इधर से तो ये नदी आ रही है, और इधर से देखो तो आप ये कोठारी नदी आ रही है, जो कोठारी, बेड़च और बनास तीनों का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहते हैं भीलवाड़ा में। बेड़च, कोठारी और बनास का त्रिवेणी संगम कहां पर स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। आयड़ आ जाए, मान लो आयड़, कोठारी और बनास का त्रिवेणी संगम सर भीलवाड़ा में। इसके आगे थोड़ा आगे चलोगे तो थोड़ा आगे चलने पर आप देखते हो कि एक त्रिवेणी संगम और आता है,
जो इधर अजमेर जिले के जस्ट नीचे की ओर, क्योंकि अजमेर जिले को स्पर्श करके जा रही है, अजमेर जिले से टच होके निकलती है बनास नदी। तो आपने देखा कि इधर से तो एक खारी नदी आ रही है, कौन सी आ रही है, खारी नदी आ रही है यहाँ पे। और गाइज यहां से ये डाई नदी आ रही है, तो डाई, खारी और बनास का त्रिवेणी संगम बनता है अजमेर जिले के पास में। इसके बाद में यह नदी यहां से बहती हुई चलती है और आगे चलकर यहाँ टोंक जिले में बीसलपुर बांध बना हुआ है। क्या, टोंक जिले में बीसलपुर बांध बना हुआ है। यह बांध बहुत विख्यात है। और गाइज आपको बताना चाहूंगा कि गर्मियों के दिनों में तो इस बांध की बहुत चर्चा होती है कि आज बीसलपुर बांध में इतने आरएल पानी रह चुका है, इससे इन जिलों पर ये कुछ प्रभाव पड़ सकते हैं, ये दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं। यानी कि आप देखते हो कि बीसलपुर बांध से जयपुर और अजमेर जिले को पानी की सप्लाई होती है। तो अगर इसमें पानी का निरंतर स्तर घटता रहेगा तो यह नदी इसमें पूर्ति कहां से करेगी, क्योंकि ये तो बरसात में बहती है। तो बरसात में बहने के कारण यहां पर पानी की कमी आ जाती है। इस कारण से गर्मियों के दिनों में यह बहुत विख्यात रहता है। फिर यह नदी इधर से बहती हुई चलती रहती है। ठीक गाइज, आगे चल के कुछ दूरी पर आप देखोगे कि इसमें बनास में, जैसे मैंने आपको बताया था ना अभी चंबल नदी के मैटर में, कि सीप नदी यहां से बहती है और यहां से बहती हुई है सीप नदी यहां पे आती है। ठीक है, अब सीप नदी जब यहां पे आएगी तो बनास में मिल जाती है चंबल में बनास के मिलने से कुछ पहले ही। और यहां पर ये रामेश्वरम घाट खंडार में त्रिवेणी संगम बनाती है। अर्थात आपको गाइज एक बात का ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा त्रिवेणी संगम कौन सी नदी पर स्थित है, तो इसका उत्तर भी यही होगा, बनास नदी। तो गाइज आपके लिए हम निरंतर वीडियो लेकर आते रहेंगे। आपने हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और गाइज सब्सक्राइब करना अवश्य न भूलें। आपको और शॉर्टली एंड स्वीटली ट्रिक से, इतनी नजदीकली ट्रिक से आपको और भी मैटर दिया जाएगा, ताकि आपको पढ़ने की नहीं, एक बार यदि आप एक फिल्म की तरह हमारे वीडियो को देखोगे ना तो आप उसे भूल नहीं पाओगे। एक तो देखो बनास नदी की बात करते हैं, सबसे ज्यादा त्रिवेणी संगम बनास पर है। कौन कौन सी नदियों का संगम होता है गाइज, उसकी बात आती है। तो आपने देखा कि अजमेर के यहाँ खारी और डाई नदी का आता है। किसका आता है, खारी और डाई नदी का। बीसलपुर बांध है, एक नंदसागर बांध है इसमें राजसमंद पर, एक बीसलपुर बांध है इसमें टोंक जिले पर, एक भीलवाड़ा जिले में इसमें त्रिवेणी संगम बनता है जो बेड़च और कोठारी नदी का बनता है। और ये खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकली है। बाकी आपको चंबल नदी का पूरा टॉपिक पढ़ाया गया है। तो गाइज हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। जय भारत, जय हिंद।